बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एलिप्स। लास्ट टाइम हमने पैराबोला की डिस्कशन की थी और उससे रिलेटेड जो हमारी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी और कुछ उसकी बेसिक्स थी उन पे बात की, फिर एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। आज हम बात करते हैं एलिप्स। जब हमने पैराबोला का लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि पैराबोला में जो आपकी सेंट्रिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है, और इसमें इलिप्स की जो सेंट्रिसिटी होती है वो यानी ई जो होता है वो लेस देन क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल सेम उसी तरह का थोड़ा सा कंसेप्ट है। फिर आगे चल के हम इसकी बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी डिस्कशन करेंगे। आज बस थोड़ा सा बेसिक इसकी क्या होती है उन पे बात कर लेते हैं। तो बेसिक देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन पी, पी कोई एक फिक्स पॉइंट है एंड द फिक्स पॉइंट जिसको आप फोकस कहते हैं इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द फिक्स लाइन जिसको आप डी टी एक्स बोलते हैं, एल हमने कहा था। यानी पी एफ का डिस्टेंस जो होना चाहिए फोकस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेस देन रहना चाहिए उस पॉइंट से उस डी टी एक्स लाइन तक। तो अगर आप इसको इस साइड पे ले आते हैं डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लेस देन क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये चीज़ जो होती है इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, तो यानी ई लेस देन 1। ये चीज़ हमने बताई है एलिप्स में कि ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें तो कुछ टर्म्स हमने यूज़ किए हैं। ई जो है वो एसेंट्रिसिटी है, एफ जो है वो फोकस है, एल जो है वो डी टी एक्स है यानी डायरेक्ट्रिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक्स थीम के ऊपर कि ये बेसिकली क्या हो, एलिप्स होता किस फॉर्म के। एलिप्स आपको पता है कि कोई भी बेजवी टाइप की जो शेप होती है, जिस जिस तरह आप एग कह सकते हैं, हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक एलिप्स शेप की है। तो ये देखें, हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया और उसके ऊपर एक शेप ड्रॉ की कुछ लाई का इस तरह की। यहाँ पे देखें तो हमने दो पॉइंट्स कह दिए। ये ए पॉइंट है तो इसको हमने ए डैश कह दिया, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको मीट अप कर रहा है, जो लाइन इसकी इंटरसेक्ट कर रही है। एक यहाँ पे कर रही थी वाई एक्सिस पे, इसको बी और बी डैश का नाम दे दिए। ये इसका ओरिजिन था यानी सेंटर था, उसको ओ का नाम दे दिए। हमने दो फोकस पॉइंट लिए हैं, एक फोकस पॉइंट एफ कह दिए, एक फोकस पॉइंट एफ डैश कह दिए। अब यहाँ पे चूंकि दो फोकस पॉइंट आ रहे हैं तो हमने लफ्ज़ यूज़ किया फोसाई। फोसाई इज़ द सम ऑफ फोकस, यानी उसका प्लूरल होता है फोकस का। टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोसाई, क्योंकि दो फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं एलिप्स के अंदर। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, फिर आगे चल के हम इसको प्रूव देखते हैं। ये पता होनी चाहिए पहले, फिर आगे आपको वो जाके समझ आएगा। दो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फोसाई। ये फोकस की क्या होती है, प्लूरल फॉर्म है। सिंगल एक पॉइंट होता तो हम उसको फोकस ही बोलते। अब आगे कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, वो डायग्राम मैंने दोबारा अगेन आगे बना भी दिए। फिर सेंटर, सेंटर क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। यानी जो ये देखें, ये दो जो फोसाई आपके पास आ रहे हैं, जो दो फोकस पॉइंट आ रहे हैं, उनके दरमियान में जो मिड पॉइंट आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। Therefore f and f dash are two foci and o is the center, यानी o is the origin। इसके दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। उसके बाद इसमें कुछ आते हैं मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस कौन से होंगे, जिस एक्सेस पे आपका फोकस लाई कर रहे हैं, दोनों फोकस पॉइंट आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मेजर एक्सेस, यानी ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सेस। तो हमने ये लिखे, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई एंड अक्रॉस द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सेस। Therefore ए डैश इज द मेजर एक्सेस। तो माइनर एक्सेस फिर कौन सा हो जाएगा, जो इसके मेजर एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है और कहाँ से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से पास यानी सेंटर से पास आउट हो रहा है, यानी बी बी डैश क्या होगा, माइनर एक्सेस हुआ इसका। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर ओ and perpendicular to the major axis is called minor axis, therefore b dash is the minor axis। एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टेक्स की जमा है वर्टिसेस। एक वर्टिसेस ए हुआ, जो मेजर एक्सेस यानी मेजर एक्सेस वाले जो पॉइंट्स होंगे ए डैश, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। और जो माइनर एक्सेस वाले दो पॉइंट आ रहे हैं उनको बोलते हैं को वर्टिसेस। ये दोनों डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हैं। वर्टिसेस क्या हुए, द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस इज कॉल्ड वर्टिसेस, और को वर्टिसेस द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सेस इज कॉल्ड को वर्टिसेस। जैसे मेजर एक्सेस के दोनों एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, ए डैश, और माइनर एक्सेस के दो एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, बी एंड बी डैश। ये कुछ इसकी बेसिक्स फॉर्म से डेफिनेशन आप कह सकते हैं, वो पता होना ज़रूरी है। अब आपको पता है कि आपने कहा था कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है वो क्या होती है, कुछ इस तरह होती है, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा तो इस तरह का प्रूव आपने चैप्टर 1 में किया था 1.1 में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपने फाइंड की थी, छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का 1.1 में एक क्वेश्चन था, वहाँ पे आपने सॉल्व किया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इस तरह की होती है। अब इसका हमने प्रूफ देखना है कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले हम डायग्राम पे आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मैंने कंप्लीट बना दिए, फिर अगेन मैं आपको बना के दिखाता भी हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, वही डायग्राम बनाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ये देखें, हमने एक इलिप्स ड्रॉ किए, इसका एक पॉइंट हमने रखा ए और दूसरा ए डैश, यानी ये आपका पहला वर्टेक्स 1 इसको कह दिया हमने, ए वाले को वर्टेक्स 1 कह दिया, ए डैश वाले को हमने वर्टेक्स 2 कह दिया, जो कि दो वर्टेक्स आ रहे हैं। अब बी और बी डैश के हैं, आपको पता है को वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स 1 के हमने पॉइंट्स कह दिए कि इसका पॉइंट है a, 0, तो डेफिनेटली ये चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है तो -a, 0 होगा। दो फिक्स पॉइंट हमने रखे थे, एक को f का नाम दे दिया, एक को f डैश कह दिया। f वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया c, 0 और f डैश वाले को कह दिया -c, 0, चूंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये आपका क्या था, ओरिजिन था, और इसके पॉइंट दोनों 0, 0 होंगे। हमने कहा ये दो आपके क्या आ रहे हैं, डी, चूंकि इसमें दो DTX लाइन होती हैं, पैराबोला में आपने कहा था एक ही होती है। अब देखें, ये हमने एक लाइन, एक फिक्स लाइन जिसको हमने DTX यानी डायरेक्ट्रिक्स 1 कह दिया। फिर हमने एक लाइन ये ले ली इसके दूसरे साइड पे, इसको भी फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स सेकंड DTX 2 कह दिया। दो हमारे पास फोकस हैं, ये फोकस 1 हो गया, ये फोकस 2 हो गया। ये आपको पता है कि जिस लाइन पे दोनों फोकस पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आती है यानी वाई एक्सिस आप कह सकते हैं, वो क्या हुआ, माइनर एक्सिस हुआ। पॉइंट्स हमने नाम दे दिए। इसी तरह जिस तरह पैराबोला में आपने कहा था कि कॉर्ड होता है, एक फोकल कॉर्ड होता है, लेटस रेक्टम होता है, तो सेम बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है। कॉर्ड क्या होगा कि जो किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, यानी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लें, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लें, वो क्या हुआ आपका कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होगा कि जो सिंपल उस फोकस के सेंटर में से पास आउट होगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। यानी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या हुआ, फोकल कॉर्ड हुआ। लेटस रेक्टम आपने क्या कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट उस फोकस के ऊपर क्या आ जाए, एक पॉइंट परपेंडिकुलर आ जाए और लाइन ड्रॉ करें, उसके फोकस पॉइंट में से भी पास आउट हो, तो उसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। अब डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा कि एक पॉइंट हमने P लेट किया जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, ये पॉइंट हमने P लेट किया। देखें, इस पॉइंट P का इस फोकस तक का डिस्टेंस लेस देन रहना चाहिए इस P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन यानी M तक। तो देख लें, ये वाला डिस्टेंस जो है ये लेस देन है इस वाले डिस्टेंस से, तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक यही कहा था कि पॉइंट P का फोकस तक का डिस्टेंस जो है वो लेस देन रहना चाहिए पॉइंट P का M यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है। तो ये चीज़ थी, ये कुछ उसके बेसिक्स जो पॉइंट्स थे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस क्या होते हैं, को वर्टिसेस क्या होते हैं, उसके बाद सेंटर क्या है आपका, फोसाई क्या है, ये कुछ उसकी बेसिक जो है आप फॉर्म्स कह सकते हैं इलिप्स की। इसका प्रूफ हम देखेंगे, बाकायदा इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ये वाली चीज़ जो होती है ये प्रूफ करेंगे, और फिर उसके कुछ इसी तरह देखेंगे कि उसका जिस तरह हमने लास्ट टाइम पैराबोला का डिस्कशन की थी कि DTX क्या है, लेटस रेक्टम क्या होते हैं, उनकी फिक्स फॉर्म बनाई थी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। सेम इसी का भी वही पैटर्न होगा, एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल में हम कुछ चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे जनरल, फिर इंशाल्लाह हम फर्दर। लेकिन यहाँ तक ये समझना ज़रूरी है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक भी आना ज़रूरी है। दोनों समझ आएंगे तो फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो फिर हम बात इंशाल्लाह मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ये कुछ जनरल सी डायग्राम थी, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको अगेन बना के दिखा भी देता हूँ ताकि आप कि ये हमारे पास था, हमने एक एक्सेस ड्रॉ किया और इसके ऊपर ये एक एक्सेस ड्रॉ किया, ये हमने एक इलिप्स बनाई, ये कुछ इस टाइप की है। ये दो हमने, एक हमने ये फोकस पॉइंट कह दिया, एक हमने ये इसको F डैश का नाम दे दिया। ये वर्टेक्स A था जिसके पॉइंट हमने कहा कि A, 0 हैं, और ये पॉइंट A डैश था जिसके पॉइंट -a, 0 कह दिया बच्चों। ये फोकस पॉइंट था, इसको C, 0, ये F डैश इसको -c, 0 कह दिया।
ये हमारा ओरिजिन जिसको हमने कहा कि सेंटर पे है ओ। फिर हमने कहा कि एक डी टी एक्स लाइन यहाँ पे है, इसको हमने फिक्स लाइन का यानी डी टी एक्स हमने 1 कह दिया। ये हमारा कौन सा एक्सेस आ रहा है, मेजर एक्सेस आ रहा है। एक हमने इस साइड पे डी टी एक्स कर दी, फिक्स कर दी। ये हमने कहा कि हमारी ये डी टी एक्स नंबर 2 है। अच्छा, और ये वाला पॉइंट हमने कह दिया बच्चों, कौन सा पॉइंट था ये वाला पॉइंट बी कह दिया, 0, B। और ये वाला बच्चों पॉइंट कह दिया बी डैश यानी 0, -B। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। फिर हमने कहा कि एक पॉइंट हमने P यहाँ पे लेट कर लिया, इस P का यहाँ तक का डिस्टेंस PF से और इसका यहाँ तक इस M तक का डिस्टेंस जो है यानी वो PF जो डिस्टेंस हमने बोला बच्चों वो लेस देन होना चाहिए किससे, PM से। ये उसकी क्या है, एलिप्स की कंडीशन है जिसको हमने क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। फिर हमने कहा कोई भी अगर पॉइंट लें, अगर उसको यहाँ से कोई पास होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जो सेंटर में से पास आउट होके जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। और फिर आपने कहा जो बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और इसमें से पास आउट होकर जाएगा उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो ये इसकी डायग्राम जो मैंने पिछले पेज पे बनाई थी, ये उसकी कुछ जर्नल डिस्कशन थी। अब इससे रिलेटेड जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं और कुछ उसकी बेसिक जो टर्म्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।